यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान बीते दिनों ही जेल से बाहर आए हैं। 34 महीने जेल में बिताने के बाद अब आजम खान लगातार सरकार पर हमलावर हैं। हाल ही में आजम खान अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ दिल्ली पहुंचे थे और वहीं से ही वो अजमेर शरीफ दरगाह के लिए रवाना हुए। आजम खान ने अपने बेटे के साथ अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह में जियारत की। इसके बाद वो औलिया मस्जिद में शुक्राने की नमाज भी अदा करने पहुंचे। आप यहाँ आइए, वो बिठवाना तो आराम से थोड़ा शायद थोड़ा इसी बीच मीडिया से बातचीत के दौरान आजम खान ने सरकार पर एक बार फिर करारा तंज कसा। इसी के साथ उन्होंने अपने चाहने वालों का शुक्रिया भी अदा किया। आजम खान ने कहा कि अगर मैं जिंदा हूं तो ये मेरे चाहने वालों की दुआओं का असर है। आजम खान ने कहा कि मुसीबतें कम जरूर हुई हैं लेकिन चुनौतियां बरकरार हैं। सरकार पर करारा तंज कसते हुए आजम खान ने ये भी कहा कि उन्हें खूब सताया गया, उन्हें झूठे आरोपों में फंसाया गया, लेकिन बुजुर्गों की दुआओं का असर है कि उन्हें सुकून और इंसाफ मिला है। आजम खान ने मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अजमेर शरीफ आए हैं दरगाह ज़ियारत करने, किस तरह की दुआएं लेकर आए हैं? बिहार में भी चुनाव जी है, चुनाव, शुभकामनाएं हैं हमारी उनके लिए। बचाएं सब मिलकर लोकतंत्र, फाशिस्ट ताकतों को हटना चाहिए और जितनी भी एजेंसीज हैं उन्हें आज़ाद होना चाहिए, इंडिपेंडेंस आए उनके अंदर ताकि लोगों को न्याय मिले। खौफ और दहशत का माहौल ख़त्म होना चाहिए, आज़ादी बहाल हो और दिए रोशन किए जाएं। बिहार चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी में स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, जिसमें आपका नाम भी है। अब मेरा स्वास्थ्य पहले ठीक हो, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। मैं दिल्ली आया हुआ था, वहीं से नियत करी कि मैं। स्टार प्रचारक में शिवपाल यादव का नाम गाया है, क्या कुछ कहना चाहिए? नेता हैं पार्टी के, हमारी जिम्मेदार नेता हैं। अच्छा, 23 साल बाद आप यहाँ हुए हैं, उसके बाद आपका नाम स्टार प्रचारक में है। भाजपा और एनडीए के गठबंधन इसका आरोप लगा रहे हैं। जाहिर है एक चोर को नहीं होना चाहिए। मुर्गी चोरी कराई है मैंने, की भी नहीं है, वरना मुर्गी तो मिल जाती मुझे। बकरी चोरी कराई है, भैंस चोरी कराई है, किताब चोरी कराई है, फर्नीचर को चोरी कराया है और एक ऐसा जुर्म किया है मैंने जिसकी पहली बार आपको इत्तला मिल रही है। जो पायल, कान के बुंदे जो बाज़ारों में मिलते हैं, रिपोर्ट में लिखा गया कि सोने के लूटे गए, लेकिन जब कोर्ट में खोला गया तो ये जो बाज़ारों में मिलते हैं वो थे। 4 नवंबर 2016 को एक बहुत बड़ी कॉलोनी बनकर तैयार हुई, जिसके तैयार होने में तकरीबन 1.5 साल लगा। जहां नाजायज़ कब्ज़े बताए जाते हैं वो सरकार ने हटाए। सरकार की ज़मीन थी, सरकार ने वो कॉलोनी बनाई आवास आसरा योजना के, और 4 नवंबर 2016 को ज़िलाधिकारी ने अलॉट कर दिया। 3 साल बाद 2019 में एक मुकदमा कायम हुआ कि 6 नवंबर को हमारे मकानात गिरा दिए गए। 4 नवंबर को बनी हुई कॉलोनी अलॉट हो गई जिलाधिकारी के आदेश से, और 6 नवंबर को मकान गिरा दिए और मैंने बकरी चोरी कर ली, मुर्गी चोरी करा ली। ऐसा हुआ है हमारे साथ। आप लगता है कि हम शराबें लूटेंगे, शराब की दुकानें लूटेंगे? हम चौथी बार मिनिस्टर थे और जेड सिक्योरिटी थी हमारे पास।
हमारी बीवी उस वक्त एसोसिएट प्रोफेसर थी। हम दोनों ने मिलकर शराब की दुकान लूटी और 16,900 रुपये गले से लूटा। क्या ये स्तर होगा राजनीति का? बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा बनाया गया। अब ये इंडिया गठबंधन का फैसला है तो सभी को मान्य है, इसमें क्या बुरी बात है? अच्छा, चिराग पासवान ने और हो भी कौन सकते हैं। चिराग पासवान ने एक बयान दिया कि मुस्लिम वोट बैंक हासिल करने के लिए तेजस्वी को सीएम का चेहरा बनाया गया। तो कहाँ समंदर में फेंक देंगे मुसलमानों को? क्या करेंगे? क्या चाहते हैं वो? कहाँ चले जाएं? कहाँ चले जाएं? क्या करें? कैसे जिएं? अच्छा, अखिलेश कुमार यादव कल अजमेर जिले में थे। उन्होंने कहा कि 2027 में यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी सरकार बना रही। क्या लगता है? राष्ट्रीय अध्यक्ष के तजर्बे मुझसे कहीं ज़्यादा हैं, तो हमें तो ऐसी खबरों से इत्मीनान मिलता है। कम से कम रोशन किया जाएगा, जलाया नहीं जाएगा। 1.5 साल बाद चुनाव है, क्या उम्मीदें हैं? अच्छी उम्मीदें हैं, अच्छी उम्मीदें हैं। गरीब नवाज के दर पे जा रहे हैं, क्या कुछ मांग रहे हैं? देखिए, सब अल्लाह के नेक बंदों का और ऐसे पहुंचे हुए बुजुर्गों का एहतराम करना हमारी जिम्मेदारी है। और अगर हम ऐसा नहीं करते, अपने बुजुर्गों का एहतराम नहीं करते, तो हम गलती भी करते हैं और गुनाह भी करते हैं। तो मैं एक अल्लाह के वली की दरगाह पर आया हूँ, जाने वाला हूँ, तो फातिहा पढ़ूंगा। और जो अल्लाह से मैं मांगता रहा हूँ वही फिर मांगूंगा। आजम खान की नमाज अदा करने के बाद मस्जिद से बाहर निकलते ही समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। लोग मोबाइल फोन निकालकर उनके साथ सेल्फी लेने लगे। कई युवाओं ने आजम खान के साथ हाथ मिलाया और उनकी लंबी उम्र की दुआ मांगी। सुरक्षा व्यवस्था के बीच आजम खान और उनके समर्थकों के बीच का ये सिलसिला तकरीबन 30 मिनट से भी ज्यादा चला। आजम खान हर किसी से मुस्कुराते हुए मिले और कहा कि आपकी मोहब्बत ही मेरी ताकत है। आजम खान ने अपने समर्थकों से कहा कि मैंने देश में भाईचारा और तरक्की की दुआ की है। उन्होंने अपने समर्थकों से अपने राजनीतिक जीवन और स्वास्थ्य के बारे में कहा कि जो बीत गई सो बात गई, मैं अब सिर्फ लोगों की सेवा करना चाहता हूं। उन्होंने समाजवादी पार्टी की एकजुटता पर भी जोर देते हुए कहा कि इस बार उत्तर प्रदेश में सपा फिर से सत्ता में आएगी।